ओम श्री गुरुभ्यो नमः। आज है महीने का पहला शनिवार यानी क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन। तो यहाँ पर अगर आपको क्वेश्चन कुछ पूछने हैं तो आप हमारे नीचे कमेंट बॉक्स में कभी भी क्वेश्चन दे सकते हैं। तो महीने के आखिरी संडे तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो हम महीने के पहले शनिवार को वो ले सकते हैं। इसके अलावा आप ट्विटर पे या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो टेलीग्राम इज द बेस्ट वे टू पोस्ट योर क्वेश्चंस और आपको हमारी सारी अपडेट्स वहां पे मिलती रहेगी। तो आज का सेशन शुरू करते हैं एक प्रेयर के साथ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 ही। ओम तत्सत। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक देह से कौन सा तत्व दूसरे देह में प्रवेश करता है? क्या आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है? तो ये क्वेश्चन है गार्गी जोशी जी का। वो कौन सा तत्व है जो इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाता है? क्योंकि हम सब कहते हैं कि आत्मा ने शरीर छोड़ दिया और आत्मा ने दूसरा शरीर धारण कर लिया, लेकिन हम ये भी कहते हैं कि आत्मा तो सर्वव्यापी है और जो सर्वव्यापी है, सर्वगत है, यानी ऑल परवेसिव है, जो सभी स्थानों पर एक साथ है, तो वो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जा सकती है? क्योंकि कोई भी वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती है अगर वो एक स्थान पर है और दूसरे पर नहीं है, लेकिन आत्मा सर्वव्यापी है, सर्वगत है, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकती। दैट इज ट्रुथ। फिर जब हम कहते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़कर जाती है तो वहां पर आत्मा का अर्थ है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो हमारी जो सटल बॉडी और कॉजल बॉडी यानी सूक्ष्म और कारण शरीर है वो एक देह को छोड़कर दूसरे देह में जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपका एक मोबाइल फोन जब खराब हो जाता है, आप नया मोबाइल फोन लेते हो तो आप उसके जो सिम कार्ड है उसको आप दूसरे मोबाइल फोन में डाल देते हैं। ठीक उसी तरह से ये जो आपका सूक्ष्म और कारण शरीर है, या यूं समझ लीजिए आपका जो सिम कार्ड है वो एक से दूसरे में चले जाते हैं। एंड थैंक्स टू गूगल नाउ कि आपके जो भी फोन बुक मेमोरीज और जो भी मेमोरीज है उस फोन में वो आपके दूसरे फोन में भी ट्रांसफर हो जाती है। वी कॉल इट चित्त। सो आपके सूक्ष्म और कारण शरीर ट्रेवल्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, नॉट द आत्मा और परमात्मा। और इस विषय में अगर आपको डिटेल में जानना है तो हमारा Q&A 5 और Q&A 6 आप देख सकते हैं। पॉसिबल हुआ तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा या ऊपर कार्ड में आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह है प्रणय चटर्जी का। आज का कर्म क्या प्रारब्ध को काट सकता है? हम जो आज कर्म करते हैं क्या वो हमारे प्रारब्ध को खत्म कर सकता है क्या? और जीव जिस भी शरीर में प्रवेश करता है प्रारब्ध के हिसाब से, उस शरीर को बनाने में किसकी शक्ति मदद करती है, हेल्प करती है? तो ये जो हम नया शरीर धारण करते हैं वो शरीर को बनाने में कौन सी शक्ति है जो उसकी मदद करती है? तो यहाँ पे दो पार्ट में ये क्वेश्चन है। वी विल आंसर दैट। प्रारब्ध है इसलिए आप कर्म करते हो। किसी भी कर्म से आप प्रारब्ध को नलिफाई नहीं कर सकते। प्रारब्ध है वो केवल और केवल एग्जॉस्ट होगा आपके कर्म करने से, लेकिन आपके हजारों लाखों जन्मों के जितने भी संचित कर्म हैं वो आपके आज के कर्म से यानी इस जन्म के कर्म से आप उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। वो पॉसिबल है कि आप संचित कर्मों को पूरी तरह से खत्म कर दें, लेकिन प्रारब्ध आपको
अनुभव से होकर ही जाना पड़ेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल है, बंदूक की वो गोली या तीर जो अपनी कमान से निकल चुका है, उसे तो अपने टारगेट पे हिट करके ही वो शांत होगा। और आपके कमान में और भी कई तीर होंगे, वो पड़े होंगे, लेकिन जो आपने तीर छोड़ दिया है, वो तीर तो निशाने पे लग के रहेगा। ठीक उसी तरह प्रारब्ध उस तीर की तरह है जो कमान छोड़ चुका है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के रहेगा। लेकिन जो तीर अभी भी आपके करतस में पड़े हैं, उन तीरों को आप यूज करो ना करो या उनको फेंक दो, जो करना है कर सकते हो, लेकिन जो तीर छूट गया वो छूट गया। उसी तरह से प्रारब्ध कर्म है। एक बार आपने प्रारब्ध के हिसाब से जन्म ले लिया है, तो आपको प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। लेकिन अब प्रारब्ध कैसे भोगे, उस प्रारब्ध कर्म को आप किस तरह से एग्जीक्यूट करें, वो चयन की क्षमता आपके पास में है, लेकिन भोगना तो पड़ेगा, उसमें कोई चॉइस नहीं है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। इफ वी आर ब्रह्मन एंड ब्रह्मन इज सुप्रीम, अगर हम कहते हैं कि हम ब्रह्मन हैं, हम ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, और ब्रह्म सुप्रीम है, तो हाउ कैन वी कम अंडर माया? तो हम माया के अंडर में कैसे आ जाते हैं? इफ ब्रह्मन कम्स अंडर माया, यानी मैं जो ब्रह्म है, अगर मैं ब्रह्म माया के अंडर में आ जाता है, देन इट मीन्स माया इज पावरफुल देन ब्रह्मन। इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन सी, देयरफॉर ए इज ग्रेटर देन सी। करेक्ट, राइट? तो लॉजिकली तो बिल्कुल सही लगता है ये, लेकिन यहां पे जब हम बात करते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो मैं ब्रह्म यानी मैं कौन हूं? मैं किसको रिलेट करते हुए ये कहता हूं कि मैं ब्रह्म हूं? सो इट इज नॉट द बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। ये जो शरीर मन बुद्धि है, ये मैं नहीं हूं। ये तो मेरी प्रॉपर्टीज है, मेरे गुणास है, या मेरे मुझे प्रोवाइड किए गए टूल्स हैं जिसका मैं उपयोग करता हूं। ये वेस्चर्स हैं, जैसे हमने कपड़े धारण किए, ये मैं कपड़ा मैं नहीं हूं। भले आप ये पॉइंट आउट करके कह दो ये मैं हूं, लेकिन ये कपड़ा मैं नहीं हूं, उसके अंदर का जो हूं वो मैं हूं। उसी तरह से ये शरीर मन बुद्धि मैं नहीं हूं, मैं वो आत्म स्वरूप, चित्त स्वरूप, सत स्वरूप, आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, वो मैं हूं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। यहां पर एक प्रोजेक्टर है और वो प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है मूवी ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन पे आप देखते हो एक प्रोजेक्शन। अब ये तीन बातें, प्रोजेक्टर, प्रोजेक्शन की जो शक्ति है उसमें वो, और तीसरी चीज है जो प्रोजेक्शन, जो आउटपुट आपने देखा है वो। अब ये जो प्रोजेक्टर है ये है ब्रह्मन, जो अपने आप में कुछ नहीं करता, लेकिन इस प्रोजेक्टर के अंदर एक शक्ति है कुछ प्रोजेक्ट करने की। उस शक्ति को हम कहते हैं माया शक्ति। अब ये जो माया शक्ति है ये प्रोजेक्ट करती है, क्योंकि ये माया शक्ति है, ये प्रोजेक्शन की शक्ति है, ये प्रोजेक्ट करती है। ये जीव जगत संसार, ये जो पूरा जगत है, ये जीवों का जगत जो है, ये यहां पे प्रोजेक्ट करती है। सो प्रोजेक्टर इज ब्रह्मन। प्रोजेक्शन की जो शक्ति है वो माया शक्ति है, ब्रह्मन की माया शक्ति है। और जो प्रोजेक्शन हुआ है स्क्रीन के ऊपर, जो आप प्रोजेक्शन देख रहे हो, पूरा एक मूवी जो आप देख रहे हो, पूरा जगत जो आप देख रहे हो, वो माया का प्रोजेक्शन है। अब माया जो है वो ब्रह्मन की शक्ति है, जैसे प्रोजेक्शन की शक्ति उस प्रोजेक्टर की है, प्रोजेक्टर के कंट्रोल में है वो। प्रोजेक्शन की शक्ति के कंट्रोल में प्रोजेक्टर नहीं है, प्रोजेक्टर के कंट्रोल में उसकी शक्ति है, ये ध्यान रखना है। सो ब्रह्मन मैनिफेस्ट थ्रू द माया एज जगत। ब्रह्मन मैनिफेस्ट एज द जगत उस माया शक्ति की वजह से, लेकिन माया शक्ति का कंट्रोल नहीं है उस पर। माया शक्ति त्रिगुणात्मिका है, उसकी वजह से सत्वगुण
रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण का मिश्रण होकर ये पूरा प्रोजेक्शन होता है। तो ये जो प्रोजेक्शन है शरीर मन बुद्धि, ये जैसे स्क्रीन के ऊपर आप जो प्रोजेक्शन देखते हो, क्या वो ब्रह्मन है? नहीं। उसमें जो लाइट है, आप जैसे यहां पे एक हो गया प्रोजेक्टर, और प्रोजेक्टर के थ्रू जो लाइट आ रही है, उस लाइट के थ्रू ये इमेजेस जो है वो प्रोजेक्ट हो रहे हैं। बिना लाइट के प्रोजेक्शन पॉसिबल नहीं है। और ये जो माया शक्ति है, ये त्रिगुणात्मिका है। ये जो आपके कलरफुल पिक्चर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये मल्टीफोल्ड पिक्चर्स, इमेजेस, कलर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये माया शक्ति की वजह से है। लेकिन लाइट इज ऑल परवेसिव ऑल द टाइम। अगर आप वो रील हटा भी दो, उसके इमेजेस हटा भी दो, तो भी लाइट विल रिमेन थ्रू द प्रोजेक्टर। सो ये प्रोजेक्शन की लाइट इज नॉट अंडर कंट्रोल, वो प्रोजेक्टर का हिस्सा है। वो चित्त स्वरूप है, जिसको हम कहते हैं चैतन्य की शक्ति है, जो पूरे जगत को चैतन्य की शक्ति प्रदान करती है। उसी तरह से जो प्रोजेक्शन हुआ वो मिथ्या जगत है, जो प्रोजेक्टर है वो ब्रह्मन है, लेकिन जो प्रोजेक्शन की शक्ति है वो मायावी शक्ति है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। रिमेंबर दिस एग्जाम्पल, प्रोजेक्टर इज लाइक ब्रह्मन इज लाइक प्रोजेक्टर, माया शक्ति इज लाइक वो प्रोजेक्शन की जो शक्ति है वो माया शक्ति की तरह है। और जो प्रोजेक्शन होता है स्क्रीन पर, जो हमें दिखाई पड़ता है, जिसका अपना वास्तविक में कोई अस्तित्व नहीं है, बिना सत्यम के, और सत्यम क्या है? वो लाइट, रोशनी, वो कहां से आई है? वो प्रोजेक्टर से है बेसिकली। लेकिन ये जो कलरफुल इमेजेस और जो है वो माया की वजह से, जो मिथ्या है। अगर आप देखते हो स्क्रीन पे फायर है, मगर स्क्रीन को टच करोगे तो वो बिल्कुल कूल है, ठंडा है। क्यों? एयर कंडीशन रूम में आप देख रहे हो, इसलिए। सो जो प्रोजेक्शन है वो मिथ्या है, जो प्रोजेक्शन की शक्ति है वो मायावी शक्ति है, और जो प्रोजेक्टर है वो ब्रह्मन है। सो माया के अंडर में ब्रह्मन नहीं है, माया के अंडर में वो प्रोजेक्शन है। सो नो डाउट ये सब प्रोजेक्शन जो है वो ब्रह्मन का ही प्रोजेक्शन है। सो A is B, but B is not A. That you have to understand. अब हम चलते अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो ये शिवांश जी का क्वेश्चन है, और यहां पे ये पूछते हैं, विषाद को योग क्यों कहा गया है? क्या डिप्रेशन, एंजाइटी, दुख, दर्द, विषाद, पेन वगैरह ये सब भी योग हो सकते हैं? अगर हां तो कैसे? तो ये रेफरेंस है भगवत गीता के पहले अध्याय का, जो टाइटल है अर्जुन विषाद योग। उस टाइटल को मद्देनजर रखते हुए उनका ये क्वेश्चन है कि ये कैसे हो सकता है भला, योग और विषाद से योग कैसे हो सकता है भला? राइट, बिल्कुल सही। देखिए, योग का मतलब केवल ये नहीं है योग करना या जुड़ना या साधना वगैरह, केवल वही मतलब नहीं होता। योग का यहां पर अगर आप देखो भगवत गीता के पूरे 18 अध्याय में, हर अध्याय के बाद में योग शब्द आता है। जैसे अर्जुन विषाद योग, सांख्य योग, कर्म संन्यास योग, ध्यान योग वगैरह। तो ये योग का मतलब है टॉपिक, विषय, कि ये जो अध्याय है वो किस विषय पर है। सो उसको वहां पे बताया गया है, अर्जुन विषाद का ये विषय है। अर्जुन विषाद योग का मतलब है अर्जुन विषाद का ये विषय है। सांख्य योग का मतलब है, सांख्य यानी सांख्य फिलॉसफी से नहीं है, यानी वो नॉलेज से है, ज्ञानम से है। ज्ञानम यहाँ का इस अध्याय का विषय है। सो योग का मतलब है विषय। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पिछले जन्म का ज्ञान तो हमें याद नहीं रहता। आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं है। तो फिर अगले जन्म में आज का ये आध्यात्मिक नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज है वो कैसे साथ जाएगा? भगवत गीता के 6 अध्याय में कहते हैं भगवान कि डोंट वरी अर्जुना,
जो कुछ नॉलेज आपने अभी हासिल किया ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा। आपने जो कुछ भी हासिल किया है ये कंटिन्यू रहेगा अगले लाइफ में। सो इट इज नॉट कि आपको फिर से किंडरगार्टन से शुरुआत करनी होगी, नहीं। जितनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति हो गई है, आपकी जर्नी जो है वो कंटिन्यू रहती है, आध्यात्मिक जर्नी। आपने यहाँ पे कितने पैसे कमाए वो नलिफाई हो जाते हैं। आपने यहाँ पे कितना एकेडमिक नॉलेज इंफॉर्मेशन हासिल किया वो भी नलिफाई हो जाएगा। आपने कितना नाम शोहरत वगैरह कमाया वो सब नलिफाई हो जाएगा। नेक्स्ट लाइफ में आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ती है, फ्रेश स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन केवल और केवल आध्यात्मिक नॉलेज जो है वो कंटिन्यू होता है। तो ये कैसे संभव है? क्योंकि हमें तो कुछ याद नहीं है पिछले जन्म का। देखिए, जब हम नॉलेज की बात करते हैं तो ये केवल एकेडमिक नॉलेज की बात नहीं है। ये एकेडमिक नॉलेज जो हमें बाय हार्ट कराए जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस में, तो ये वो तोते की तरह रटने वाले इंफॉर्मेशन की बात नहीं है। यहां पर बात हो रही है वो आत्म विकास के लिए हमने जो नॉलेज को आत्मसात कर लिया है, जिस नॉलेज को हमने अपना बना लिया है, वो नॉलेज आपके साथ जाएगा। इवन वेदांता का नॉलेज जो आपके पास केवल एज एन इंफॉर्मेशन है, तो वो एज एन इंफॉर्मेशन रहेगा। लेकिन जो इसको पढ़ने के लिए पुण्य कर्म आपने किया है, प्लस जो प्रगति आपने इससे हासिल की है, जो मैच्योरिटी आपने हासिल की है, जो रिफाइनमेंट आपने हासिल किया है, वो रिफाइनमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक इवॉल्व पर्सन के रूप में यहां पे डेवलप हो गए, अगले जन्म में फिर एक बंदर के रूप में पैदा हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो आपकी प्रगति हुई है उसके हिसाब से ही आपका अगला जन्म मिलता है, और उसके हिसाब से ही आपकी वो लाइफ कंटिन्यू रहती है, वो प्रोग्रेस कंटिन्यू रहती है। तो अब हम चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन है शिवांश जी का ही। अद्वैत और द्वैत में डिफरेंस बताइए, इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, इस पर हमारा एक वीडियो भी है, 3 स्कूल्स ऑफ थॉट्स इन फिलॉसफी। उसमें हमने द्वैत, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत ये तीनों के बारे में बता दिया है। मगर फिर भी आपने ये क्वेश्चन किया है तो मैं बता दूं। अद्वैत, अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी, जहां पे द्वैतम भाव नहीं हो, अदरनेस का भाव नहीं है, मैं ईश्वर से अलग हूं, ये अलगाव का भाव नहीं है। द्वैतम में अलगाव का भाव है, अद्वैतम में अलगाव का भाव नहीं है। सो अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी, द्वैत यानी डुअलिटी, यानी मैं और ईश्वर अलग अलग हैं। मैं, जो विशिष्ट अद्वैतम है वो कहेगा मैं ईश्वर का अंश हूं, जो ईश्वर से अलग हुआ और पुनः उसमें जाके मिल जाऊंगा। जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं पॉट का, तो पॉट क्या ये क्ले से अलग है, सेपरेट है? जो द्वैतम है वो कहेगा पॉट अलग है, क्ले अलग है। लेकिन जो अद्वैतम है वो कहेगा ये पॉट और क्ले अलग नहीं है, ये पॉट वास्तव में क्ले ही है। पॉट मिथ्या है, क्ले सत्यम है। सो ये जो भेद जो समझ लेता है कि सत्यम और मिथ्या का जो भेद जान लेवे, वो अद्वैत में है। हम ये नहीं कहते कि पॉट नॉन एग्जिस्टेंट है, हम ये भी नहीं कहते कि पॉट सत्य है, हम ये भी नहीं कहते कि पॉट क्ले से बाहर निकल आया, उसका अलग एंटिटी हो गई है वो, और पुनः जाके क्ले में मिल जाएगा। नहीं, वो पहले भी क्ले था, अब भी क्ले है, और पॉट के नष्ट होने के बाद भी वो, जैसे ये टुकड़े हो गए, उसको आप पाउडर भी बना लो तो भी वो क्ले ही रहेगा। सो पॉट हर रूप में, हर समय में क्ले था, क्ले है, क्ले ही रहेगा। लेकिन जो द्वैतम भाव है उसमें उसे लगता है कि पॉट, मैं पॉट हूं और क्ले अलग है, वो ईश्वर है, ऐसा। तो ये है द्वैतम और अद्वैतम का मेन डिफरेंस, राइट। तो 7वां क्वेश्चन है हमारा, व्यवसायत्मिका बुद्धि क्या है? उस पर थोड़ी रोशनी डालें प्लीज। देखिए, व्यवसायत्मिका बुद्धि या निश्चयात्मिका बुद्धि या क्लियरर थिंकिंग,
जब आपकी थिंकिंग बिल्कुल क्लियर है, आपके सोच विचार बिल्कुल क्लियर है। क्लियर यानी आपको क्या चाहिए और आप क्या परस्यू करते हैं, ये दोनों बातें बिल्कुल क्लियर है। आपको चाहिए परम सुख, और उसके लिए आप अगर जाते हैं वर्ल्डली सुखम के बारे में या वर्ल्डली प्लेजर को ढूंढ रहे हैं, आपको धन कमाना है, आपको ऑब्जेक्ट्स चाहिए, आपको एंजॉयमेंट करना है, आपको घूमना है फिरना है वगैरह, ये सब किस लिए करना है आपको? वर्ल्डली एंजॉयमेंट, ताकि आपको सुखम हासिल हो। और आपको सुखम कैसा चाहिए? परमानेंट सुखम चाहिए, नित्य सुखम चाहिए। तो यहां पे अगर आप देखो, क्या ये टेम्पररी वर्ल्ड, पेरिशेबल वर्ल्ड, ये जो नष्ट होने वाला ये जो जगत है, क्या ये आपको परमानेंट सुखम दे सकता है? बिल्कुल नहीं। तो जिस व्यक्ति को ये क्लैरिटी मिल गई कि मैं कितना भी वर्ल्डली परस्यूट में आगे बढ़ूं, कितना भी मैं कुछ हासिल कर लूं ये वर्ल्ड में, लेकिन इससे मुझे परम सुखम तो नहीं मिलेगा, ये क्लियर है। परम सुखम मुझे कैसे मिलेगा? उस नॉलेज से। कौन सा नॉलेज? आत्मज्ञानम। आत्मज्ञानम से क्यों मिलेगा? क्योंकि मैं वास्तव में पूर्ण हूं, लेकिन इग्नोरेंस की वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपूर्ण हूं, अधूरा हूं, इनकम्प्लीट हूं, मुझे अपने आप को पूरा करने की जरूरत है। अपने सुखम के लिए मुझे किसी और वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की जरूरत है। तो ये मेरा इग्नोरेंस है, और इस इग्नोरेंस का एंटीडोट है नॉलेज। नॉलेज कौन सा? आत्मज्ञानम। इसलिए ही इज वेरी क्लियर, जिसके पास ये व्यवसायत्मक का बुद्धि है, वो बिल्कुल क्लियर है कि केवल और केवल आत्मज्ञानम से ही मुझे परम सुख की प्राप्ति हो सकती है, मोक्ष प्राप्त हो सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। दिस इज कॉल्ड व्यवसायत्मक बुद्धि। सो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। सो 8वां क्वेश्चन है, हेवन क्या होता है और क्या फर्क है हेवन और स्वर्ग में? देखिए, हेवन ये एक इंग्लिश वर्ड है, नॉर्मली ये क्रिश्चियनिटी से आता है ये हेवन वर्ड, और उनकी परिभाषा अलग है हेवन के मामले में, और हमारी परिभाषा अलग है, जिसको जो स्वर्ग को हेवन के रूप में ट्रांसलेट करते हैं। लेकिन हमें यह समझना है कि जब हम बात करते हैं स्वर्ग और हेवन में, तो हम स्वर्ग के बारे में बात करते हैं, हेवन के बारे में नहीं। तो हेवन क्या है? हेवन इज दैट हैप्पीएस्ट प्लेस। वो एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि एक स्थानम है जहां जाके हमें खुशियां मिलेगी, जहां पे बहुत सारे एंजल्स हैं, गॉड है वगैरह, और वहां पे हमें बहुत खुशियां मिलेगी, और वो हम हमेशा के लिए फिर वहां रह जाएंगे, वहां के हो जाएंगे, और उस स्थान को हम इंजॉय करते रहेंगे अच्छे लोगों के साथ में, एंजल्स के साथ में। ऐसा उनका मानना है कि वो जो हेवन है वो परमानेंट है। उसके बाद में, मतलब वो तो पुनर्जन्म में भी विश्वास नहीं करते, बट कई रिलीजन में ये माना जाता है कि हेवन इज द फाइनलिटी। लेकिन वेदांत शास्त्र में ये नहीं माना जाता। हेवन क्या है, या वेदांत शास्त्र के अनुसार स्वर्ग क्या है? स्वर्ग केवल आपके टेम्पररी सुखम का अनुभव मात्र है। यानी आप टेम्परली एक फेज से, मेंटल फेज है ये, आप मेंटल फेज से होके जाते हो जो सुखमय है, और नरक क्या है? जो दुखमय अनुभव करता है। अब ये सुखमय अनुभव आपको कैसे मिला? आपके अच्छे कर्मों का पुण्य कर्म फल मिला, जो आपको सुखमय अनुभव प्रदान करता है, या आपको हैप्पीनेस प्रदान करता है, तो वो पुण्य कर्मा से आपको मिलता है। लेकिन जब आपके ये पुण्य कर्मा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, देन अगेन यू कम बैक टू द नॉर्मल स्टेट। सो ये जो स्वर्ग है ये टेम्पररी है। आपके अच्छे कर्मों का पुण्य कर्म फला है ये। उस पुण्य कर्म फला को भोगने के लिए आप स्वर्ग जैसे के अनुभव करते हो। स्वर्ग यानी आपका एक मेंटल स्टेट है जहां आप खुशियों को अनुभव करते हैं, लेकिन इट इज अ पाथ ऑफ रिटर्न। यहां से खुशियों को एग्जॉस्ट करने के बाद आपको वापस आना होगा। जैसे आप एक 15 दिन के टूर पे आप जाते हो, पिकनिक पे आप जाते हो, या
आउटिंग के लिए आप जाते हो अपनी फैमिली के साथ में, 15 दिन के बाद आप एग्जॉस्ट करके वापस घर आ जाते हो, आप कहोगे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, दैट वॉज हेवन फॉर यू, दैट वॉज स्वर्ग फॉर यू रादर. सो एज पर वेदांत शास्त्र, जो कोई स्वर्ग प्राप्ति के लिए कर्म करता है तो वो अपना समय बर्बाद करता है, क्योंकि स्वर्ग प्राप्ति या स्वर्ग को भोगना ये एक वेस्ट ऑफ टाइम है, ये आपके मोक्षा को और डिले करता है. सो डोंट वेस्ट योर टाइम, सिंपली ट्राई टू गेट मोक्षा. अब हम चलते अपने 90 क्वेश्चन की तरफ. पूर्णानंद जी का ये क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन इन डिटेल सर्प रज्जु दृष्टांत. सर्प यानी स्नेक, रज्जु यानी रोप, रोप एंड स्नेक का जो एक कॉमन एग्जाम्पल है, बहुत स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है शास्त्रों में, जो ज्यादातर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं या हमारी परंपरा में हम इसको इस्तेमाल नहीं करते. बहुत रेयरली हम इसको इस्तेमाल करते एक स्पेसिफिक जगह पे, क्योंकि स्नेक एंड रोप के एग्जाम्पल में कुछ खामियां हैं जो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे. सी, सर्प और रज्जु का एग्जाम्पल क्या है? जैसे ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, इस जगत को मिथ्या रूपी बताने के लिए ये एक एग्जाम्पल लिया गया है जो नो डाउट शास्त्रों में है, लेकिन उसके जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको भी समझना बहुत जरूरी है इस एग्जाम्पल को समझने के लिए. एक अंधेरा है जहां पे एक रस्सी कॉइल करके रखी हुई थी, उस कॉइल्ड रोप को अंधेरे में जो व्यक्ति वहां से जा रहा था उसे पता नहीं है कि वो कॉइल्ड रोप वहां रखा है. उसका पांव पड़ता है, वो रस्सी का एक सिरा जिसके धागे निकले हुए वो उसके पैर पे गिरता है, उसे लगता है कि सांप था, सांप ने उसे काट लिया. ऐसा. अब ये ऐसा क्यों लगा? क्या वास्तव में वहां पे सांप था? नहीं. वहां क्या है? रस्सी है. सांप है क्या? नहीं है. लेकिन उसे ऐसा लगा कि सांप ने काटा है. देखिए, रस्सी की जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल सांप की प्रॉपर्टी से मिलती जुलती है. रस्सी को आप एलिफेंट समझ सकते हो क्या? नहीं. क्यों? क्योंकि रस्सी जो है 3 इंच मोटी है, वो 6 फुट लंबी है, कॉइल्ड करके रखी है, एक कोने में रखी है, ब्लैक कलर की वगैरह, रेशम जैसी है. तो उसका स्पर्श ऐसा लगेगा कि आपने सांप को टच किया है, उसका रंग ऐसा लगेगा कि वो सांप जैसा है, उसका स्पर्श या वो जब कॉइल करके रखा है तो आपको लगेगा कि शायद सांप जैसा है. तो रस्सी की जो प्रॉपर्टीज है उस अंधेरे में वो आपको लगता है कि वो सर्प जैसी है, सर्प की प्रॉपर्टी से मैच होती है. तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज जब मैच होती है तो आप जहां पर रस्सी है उसके ऊपर आप सर्प को सुपर इंपोज करते हो. जैसे यहां पर क्ले है लेकिन आपने उसको पॉट को सुपर इंपोज किया, बट वी विल कम बैक टू दिस एग्जांपल लेटर. राइट. लेकिन जैसे ही आप वहां पे, वो घबरा के वापस आता है और वहां का घर का जो ओनर है उनको कहते हैं वहां पे सांप है, तो सांप तो नहीं है, चलो देखते क्या है. तो वो जाते हैं, लाइट ऑन करते हैं तो पता चलता है वो रस्सी है, वो सांप नहीं है. लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि वहां पर रस्सी है, क्या वहां पर सर्प भी होता है क्या? नहीं. जब उसे लगता था कि वहां सर्प है तो क्या वहां रस्सी थी उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए? नहीं. उस अज्ञानी के लिए वहां पे रस्सी नहीं थी, सर्प था. लेकिन जैसे उसे एक नॉलेज मिला वहां पर अब रस्सी है, रज्जु है, सर्प नहीं है. सो दो में से कोई एक वहां पर एग्जिस्ट करता है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते. या तो रस्सी एग्जिस्ट करती है वहां पे, रोप है, रज्जु है, या सर्प है. लेकिन रोप और सर्प दोनों एक साथ में को एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ये यहां पे प्रॉब्लम है. देखिए, जब हम कहते हैं ये, और वो ये एग्जांपल लेते कि ये पूरा जगत जो है उस स्नेक की तरह, सांप की भांति है, कि वो मिथ्या या वो इल्यूजन है, वो वास्तविकता में नहीं है. तो यहां पे ये फीलिंग आती है, ये अंडरस्टैंडिंग आती है, मिसअंडरस्टैंडिंग आती है
कि वास्तविकता में जगत है ही नहीं, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। वेदांत शास्त्र, खासतौर पे अद्वैत वेदांत, उसको इस तरह से निगेट नहीं करता कि ये पूरा जगत एग्जिस्ट ही नहीं करता। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि पॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता, पॉट है, लेकिन पॉट का अपना वास्तविक अस्तित्व नहीं है। पॉट डिपेंड करता है क्ले के ऊपर। वास्तविकता में क्या एग्जिस्ट करता है? यहां पर क्ले। पॉट उसके ऊपर सुपर इंपोज किया गया है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसको सुपर इंपोज किया, उसका नाम रूप है, इसलिए बिकॉज ऑफ इट्स नाम रूप पॉट को यहां पे बताया गया। अब पॉट का अपना उपयोग है। पॉट में आप पानी भर सकते हो, इस छोटे से पॉट में आप चाय भी पी सकते हो। तो पॉट का अपना उपयोग है, इसमें आप कुछ रख सकते हो। जो क्ले, प्लेन क्ले अगर रहे, लूज क्ले रहे, तो उसमें आप नहीं रख सकते। तो पॉट का अपना यूज है, लेकिन पॉट का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। पॉट हैज अ डिपेंडेंट रियलिटी डिपेंडिंग ऑन द क्ले। सो क्ले सत्यम है, पॉट मिथ्या है। तो यहां सत्यम और मिथ्या क्लियर है। मिथ्या डजंट मीन नॉन एग्जिस्टेंट। मिथ्या का मतलब ऐसा नहीं है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे गधे के सिर पे सिंग, ऐसा नहीं है। मिथ्या का मतलब है जिसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, वो केवल नाम रूप है, और व्यवहार जगत में उसका इंपॉर्टेंस है, लेकिन वास्तविकता में वो सत्यम है। जो सत्यम है, जो मिथ्या है, वो ये पॉट है। जो सत्यम है वो क्ले है। सो इस सत्यम और मिथ्या के भेद को समझना है, तो ये एग्जाम्पल क्ले और पॉट इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस जगत इज मिथ्या। ये जो सर्प और रज्जु का जो एग्जाम्पल है, ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि अगर आप जान लो कि यहां पे सर्प नहीं है, ये रज्जु है, ठीक है, आपने रज्जु जान लिया, बट सर्प डजंट एग्जिस्ट। तो अगर आप ये जान लो कि ये क्ले है, डजंट मीन आपने ये जान लिया कि ये क्ले है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका पॉट डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या आप पॉट को इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप ये मोक्षा पाने के बाद भी आप इस पॉट को एज अ पॉट इस्तेमाल कर सकते इस व्यवहार जगत में, बट विथ फुल अंडरस्टैंडिंग कि ये पॉट मिथ्या है, क्ले सत्यम है। उसी तरह से ये जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्यम है। ये आप समझ लोगे, उसका मतलब ये नहीं है ओहो अब तो ब्रह्म सत्यम है, इस जगत को मैं कैसे यूज करूं, कैसे मैं व्यवहार करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, वो वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे एक आम आदमी करता है, विथ फुल अंडरस्टैंडिंग ये मिथ्या है। जैसे आप जब अपने बच्चे के साथ मोनोपोली गेम खेलते विथ फुल अंडरस्टैंडिंग कि उसकी जो हार और जीत है वो मिथ्या है, वो जो पैसा है वो मिथ्या है, वास्तविकता नहीं है, उस बच्चे के लिए वो सत्यम है, आपके लिए नहीं है। सो ठीक उसी तरह से ये रज्जु और सर्प का जो एग्जाम्पल है बहुत ही कॉमनली यूज किया गया, लेकिन इसमें ये त्रुटि है कि या तो सर्प एग्जिस्ट करेगा या रज्जु एग्जिस्ट करेगा, रज्जु यानी रोप एग्जिस्ट करेगा, मगर दोनों को एग्जिस्ट नहीं करते एक साथ में। और अगर एक चला गया तो आप दूसरे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। सो बेस्ट एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन द मिथ्यात्वम ऑफ द वर्ल्ड इज पॉट एंड क्ले। हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीलता जी का, वी आर एवर एग्जिस्टेंट नेवर एक्सटिंक्ट। ऑल्सो एक और स्टेटमेंट है, शास्त्र कहते हैं नो रीबर्थ आफ्टर मोक्षा। तो एक तरफ तो यहां पे बताया गया भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 12 में कि मैं ये इनका ब्रीफ क्वेश्चन है, मैं उनका ओरिजिनल क्वेश्चन भी पढ़ लेता हूं, यहां पर मेरे पास है। सो भगवत गीता चैप्टर 2 वर्स 12 में भगवान कहते हैं, नत्वे वाहम जातु नासम नत्वम नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम।
यानी देयर वॉज नेवर अ टाइम दैट आई डिड नॉट एग्जिस्ट, भगवान कहते हैं ये, नॉर यू नॉर दिस किंग्स नॉर विल एनी ऑफ अस सीज टू एग्जिस्ट इन द फ्यूचर। यानी ऐसा कभी कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, अर्जुन तुम नहीं थे, और ये सारे राजा महाराजा भी नहीं थे। ऐसा समय कभी नहीं था पास्ट में, ना भविष्य में ऐसा कभी कोई समय होगा कि जब ये एग्जिस्ट ना करे या नष्ट हो जाए, ऐसा कभी समय नहीं आएगा। ये हुआ एक स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट जो उन्होंने कोट किया वो ये है कि मोक्षा मिलने के बाद में रीबर्थ नहीं है तो हमारा एग्जिस्टेंस कहां रहा। दैट्स द पॉइंट। सो उनका ये क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस स्टेटमेंट एक्चुअली इंप्लाई। द पहला स्टेटमेंट है जो वर्स 12 है चैप्टर 2 का, वो क्या इंप्लाई करता है, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से आफ्टर मोक्षा देयर इज नो बर्थ एंड डेथ। एंड मोक्षा के बाद में कोई बर्थ और डेथ नहीं होता, उसका मतलब क्या है, एंड देन हाउ दिस टू स्टेटमेंट्स आर टू बी अंडरस्टूड। ये दो स्टेटमेंट को हम कैसे समझे, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है, इसको रिकंसाइल करना होगा। सी, बहुत ही सिंपल सी बात है। फ्रॉम द रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखो, जीवा कंटिन्यूस इन देयर लाइफ, नॉट ओनली इन दिस लाइफ। ये लाइफ है, ये शरीर आपको मिला, ये शरीर आपने छोड़ दिया एंड ऑफ द लाइफ में, आपने नया शरीर धारण कर लिया। नया शरीर धारण करने के बाद में आप वो लाइफ कंटिन्यू करते हो, फिर वो शरीर छोड़ के तीसरा चौथा, ये कंटिन्यूटी में चलता है। सो जीवा कंटिन्यूज फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर टू थर्ड टू फोर्थ एंड टू एन नंबर ऑफ बर्थ। जीवा इज सेम कॉमन वन फॉर हिज होल लाइफ। दिस इज फ्रॉम द रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे ही जैसे आपका एक सिम कार्ड है, वो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल, तीसरे मोबाइल, चौथे मोबाइल पे चलता रहता है, और वही नंबर भी चलता रहता है, भले आपके ऑपरेटर आप चेंज कर लो, लेकिन अब तो वो नंबर भी वही रहता है। तो वैसे ही वो सिम कार्ड भी चलता रहता है, वैसे ही ये जीवा कंटिन्यू रहता है। ये है रिलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। तो शरीर जो है वो जाता रहता है, लेकिन जो जीवात्मा है, जीवा है, वो कंटिन्यू रहता है विथ रेफरेंस टू द ओरिजिन ऑफ द जीवा एंड द एंड ऑफ द जीवा लाइफ अंटिल द मोक्षा। अब दूसरा है एब्सोल्यूट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखते हो, तो जो आत्मा है वो आप में, मुझ में, हर एक में कल तक थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। सो कल भी थी, आज भी और आगे भी रहेगी। तो ये आत्मा कभी नष्ट नहीं हो सकती। ये आत्मा सदा थी, सदा रहेगी। ये आत्मा नित्य है। सो इस आत्मा का कभी कोई बर्थ और डेथ नहीं है। जो बर्थ और डेथ है वो इस शरीर का है। आत्मा कंटिन्यूस, परमात्मा कंटिन्यूस, लेकिन ये जो शरीर वन बुद्धि है, ये जो शरीर है, इस शरीर का जन्म और मृत्यु है। और एट द टाइम ऑफ मोक्षा इस माइंड का भी, या सूक्ष्म शरीर का और कारण शरीर का भी, आपके सारे कर्मों का, संचित कर्मों का आपका खत्म हो जाता है वहां पर, उसकी भी डेथ है। इट इज द डेथ ऑफ द इंडिविजुअलिटी। जो कई जन्मों से एक इंडिविजुअलिटी चल रही थी, एक जीवात्मा जो चल रहा था, फाइनली मोक्षा मिलने पर वो भी खत्म हो जाती है, वो इंडिविजुअलिटी भी खत्म हो जाती है। जैसे ये शरीर के नष्ट होने पे ये शारीरिक इंडिविजुअलिटी खत्म होती है, मोक्षा मिलने पर वो जीवात्मा की इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, बट आत्मा remains and that is your true identity. So ever existent and never extinct with reference to आत्मा और with reference to जीवा from the relative point of view से अगर आप देखते हो, and no rebirth meaning with reference to your body, there is no rebirth. तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है श्रीलता जी का ही। With this gross mind and intellect, we can only speculate about the absolute truth. ये जो हमारा स्थूल माइंड और बुद्धि है, उससे केवल हम स्पेकुलेट कर सकते हैं, एक धारणा धार सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या है।
Why hasn't any Jnani or Mukta Purusha described it for sadhaka to understand it in a proper sense? ये वास्तविक ट्रुथ क्या है, इसके बारे में कोई ज्ञानी और मुक्त पुरुष क्यों नहीं बताते इस बारे में? ये हमको स्पेकुलेट क्यों करना पड़ता? हाँ, शायद ऐसा कोई आत्मा है या ब्रह्मन है. ओके, देखिए, वी डोंट स्पेकुलेट. हम यहां पर कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहे हैं, कोई स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं. यहां कोई स्पेकुलेशन नहीं हो रहा है विथ रेफरेंस टू आत्मा. इनफैक्ट लॉर्ड कृष्णा भगवान ने स्वयं ने ये नॉलेज दिया है विवस्वान को, विवस्वान ने दिया मनु को, मनु ने दिया इक्ष्वाकु को. सो पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन से, गुरु शिष्य परंपरा से होते हुए ये नॉलेज सिस्टेमेटिकली आप तक पहुंचा है और हम तक पहुंचा है. व्यासाचार्य जी से कई जनरेशन से होते हुए शंकराचार्य जी, और उनके बाद कई जनरेशन से होते हुए मुझ तक और आप तक ये नॉलेज पहुंच रहा है. सो देयर इज अ सिस्टमैटिक मेथड, और ये सिस्टमैटिक मेथड है जो ज्ञानी है, महात्मा है, जिन्होंने इस नॉलेज को ओन अप किया है, वो ये बताते हैं कि ये नॉलेज क्या है वास्तविकता में. देयर इज नो स्पेक्युलेशन. अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट अ स्पेक्युलेशन, इट इज द ट्रुथ. It is not just the fact, it is the truth of life. So उन्हीं का एक connected question भी है. Why isn't there any proper step-by-step process given so as to come to the needed conclusion of Atma realization? आत्मज्ञानम हासिल करने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप मेथड क्यों नहीं दिए गए हैं, ताकि हम स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करते हुए वहां आत्मज्ञानम हासिल कर सके? किसने कहा भाई नहीं है? अगर आप अटेंड करते हैं यहाँ पे, ऑब्वियसली आप अटेंड कर रहे हैं, मुझे पता है अगर आप अटेंड करते हैं, तो साधना पंचकम स्टेप बाय स्टेप मेथोडोलॉजी है, जिसमें जो हम हर शनिवार को करते हैं शाम को 7 बजे, जो करंटली चल रहा है पहले वर्ष पे और पहले स्टेप पे, हम तो अभी वहां 40 स्टेप्स बताए हैं साधना के, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप आप इवॉल्व कर सकते हैं और कैसे आप फाइनली मोक्षा को हासिल कर सकते हो. इनका ये क्वेश्चन मैं आगे भी पढ़ता हूं. जस्ट व्हेन वी से वी नीड टू फॉलो कर्म योगा फॉलोड बाय ज्ञान योगा एंड दिस विल लीड टू मोक्षा इज स्टिल लाइक अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स. To experience it, we need to know the exact sadhana and hear real experiences from a liberated people. So just as we say कि कर्म योगा है, उसके बाद ज्ञान योगा करो, उसके बाद ध्यान योगा करो, उसके बाद में आपको मोक्षा मिलेगा वगैरह वगैरह वगैरह, ये स्टेप बाय स्टेप है. मगर ये अभी भी लगता है कि बहुत ही थियोरिटिकल है, ये कोई प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है बिल्कुल भी. इससे ज्यादा प्रैक्टिकल और कुछ हो भी नहीं सकता है. अगर आप पहले 6 अध्याय पढ़ो तो बिल्कुल प्रैक्टिकली एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे अर्जुन विषाद योग से आप ध्यान योग तक पहुंचते हो. अर्जुन विषाद यानी टोटली डिस्टर्ब, सोचने की क्षमता नहीं है, वहां से आप ध्यान योग तक पहुंचते हो सिस्टमेटिकली. भगवद गीता इज गिवन वेरी सिस्टमेटिकली, स्टेप बाय स्टेप. पहले वो बात करते जीवा के बारे में, बाद में बात करते ईश्वर के बारे में, और पहले 6 अध्याय, दूसरे 6 अध्याय और आखिरी 6 अध्याय में बात करते हैं ये जीवा ही ईश्वरा है, ईश्वरा ही जीवा, जीवेश्वरा ऐक्यम के बारे में बात करते हैं. इट इज वेरी सिस्टमेटिकली, और पूरे शास्त्र जो है बहुत ही सिस्टमेटिकली दिए गए हैं. इट इज नॉट अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट. सबसे पहली बात मैं बता दूं, वेदांत शास्त्र के जो बातें हैं वो कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं. दे आर नॉट कि हमने आज एक साइंटिस्ट के वो कॉन्सेप्ट है, दूसरे ने कुछ और निकाला, तीसरे ने कुछ और निकाला. वो इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं. टाइम, स्पेस, कॉजेशंस आर इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स, बट अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट अ कॉन्सेप्ट. अंडरस्टैंड, अहम ब्रह्मास्मि इज नॉट एन इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट. इट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ. अंडरस्टैंड. और मेथोडिकली, स्टेप बाय स्टेप, सिस्टमेटिकली उसको एक्सप्लेन किया है हाउ यू कैन अचीव दैट. एंड फॉर दैट साधना पंचकम इज द टेक्स्ट.
और उससे ज्यादा है तो साधना के ऊपर हमारा एक डिस्कशन होता है हर गुरुवार को, एंड ऑफ कोर्स यू आर अटेंडिंग दैट आल्सो। सो ऑब्वियसली तो वहां पर आपको पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि कैसे स्टेप बाय स्टेप साधना होती है और कैसे हम अपने इस नॉलेज को अनफोल्ड करते हैं। दूसरी बात, कोई भी नॉलेज अगर वो सिस्टमेटिक ढंग से आप रिसीव नहीं करते हैं, देन यू विल नॉट गेट द रिजल्ट ऑफ वेदांता शास्त्र। वेदांता शास्त्र को आपको विधिवत, परंपरागत सीखना होगा, अदरवाइज यू विल नॉट गेन द बेनिफिट और द नॉलेज, ट्रू नॉलेज ऑफ शास्त्र। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप सोचो कि मैं इंटरनेट से बुक उठा के पढ़ लूं और वैसे पढ़ लूं, वो नहीं होगा। और बिकॉज इट इज ट्रेडिशनली सिस्टमेटिकली गिवन, ये जो वेदांता शास्त्र का नॉलेज है वो आपको सिस्टमेटिकली मिला है, इसलिए ये नॉलेज आज भी जीवित है। आज भी आप इस नॉलेज को पा सकते हैं। और ये नॉलेज कितना साल पुराना है? 5000 साल पुराना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बिकॉज भगवान कृष्ण 5000 साल पहले आए, भगवत गीता तब से है, इसलिए ये नॉलेज 5000 साल पुराना है। बिल्कुल नहीं। देयर इज नो स्टार्टिंग एज, क्योंकि जब यह सृष्टि बनी है तब से ये नॉलेज है। अब सृष्टि कितनी पुरानी आप वो कैलकुलेट कीजिए, उसके पहले से ये नॉलेज एग्जिस्ट करता है, बिकॉज दिस नॉलेज इज द मैनुअल फॉर द होल सृष्टि, होल लाइफ एंड लिविंग। मुगल्स आए, उन्होंने डिस्ट्रॉय किया हमारे स्क्रिप्चर्स को, हमारे शास्त्रों को, हमारे आश्रम्स को, हमारे स्कूल्स को, मगर फिर भी वी सर्वाइव। ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय किया, हमारे माइंडसेट को डिस्ट्रॉय किया, उसको पोल्यूट किया। इनफैक्ट 800 साल में मुगल ने जितना डिस्ट्रॉय नहीं किया उससे कई गुना ज्यादा ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया, और वो आज भी डिस्ट्रक्शन चल रहा है। हमारा माइंडसेट चेंज हो गया, हिंदी संस्कृत भूल गए और हम याद रखते अंग्रेजी, और हिंदी भाषा हमें पराई लगने लगी है या हीन लगने लगी है। मिशनरीज आए, उन्होंने कन्वर्जन का काम किया, उन्होंने कहा आओ आओ भाई आओ, कन्वर्ट हो जाओ, मैं आपको इतने पैसे दूंगा और आपको केवल हमारा जो प्रभु है वही आपकी रक्षा करेगा, ये भगवान कृष्ण और कुछ नहीं करेंगे। इतना कन्वर्जन इतना रैम्पेटली जो चल रहा है, उसके बावजूद दिस नॉलेज इज स्टिल सर्वाइविंग। हमारे अपने पॉलिटिशियंस, हमारे देश के पॉलिटिशियंस जो हैं, वो भी मिशनरीज का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी मुगल्स का सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद आज भी ये नॉलेज जीवित है। हमारे जो पैसिव हिंदूज हैं, दे आर कॉट अप इन देयर ब्रेड एंड बटर एंड व्हाट्सएप मैसेजेस में और फेसबुक मैसेजेस में वो उलझे हुए, उसके बावजूद आज भी ये नॉलेज उपलब्ध है, अवेलेबल है। और व्हाट्सएप पे आज की तारीख में अगर आप भगवत गीता का, वेदांता का कोई कोट डालो तो सामने से कोई ऑब्जेक्शन आ जाएगा, प्लीज डोंट सेंड एनी सच कोट, वी आर वेरी सिक्युलर। हाँ, बुद्धा के ऊपर आ जाएंगे और दूसरे रिलीजन पे आ जाएंगे, वो चलेगा। फॉरेन हमारे ही कॉन्सेप्ट्स को जब दूसरे समझ के अपने नाम से डालेंगे, दैट इज एक्सेप्टेड। बट भगवत गीता ये कहती है, वेदांत शास्त्र ये कहता है, इज नॉट एक्सेप्टेड। कहां पर? हिंदुस्तान में। और किनके द्वारा? अपने हिंदुओं द्वारा, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि हमारे दूसरे भाई जो हैं, जो माइनॉरिटी वाले भाई है, वो कहीं नाराज ना हो जाए। उसके बावजूद दिस नॉलेज इज स्टिल एग्जिस्टिंग। इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए कि हमारा सिस्टमेटिक नॉलेज होना चाहिए? इससे बड़ा सबूत और क्या है? इतने आघात मिलने के बाद, इतने तूफानों को झेलने के बाद भी ये नॉलेज अडिग है, टिका हुआ है, हर तूफान को झेलने के बाद में भी। क्यों? क्योंकि ये सच्चाई पे टिका है। इट इज द ट्रूथ। ये हो सकता है आप ट्रुथ से आप मुंह मोड़ लो और आप मिथ्या को सच समझ लो, लेकिन आपके मुंह मोड़ने से, आंख बंद करने से सत्य मिट नहीं जाता या सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता। सो इट इज नॉट अ थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट ऑल्सो, बट द यूनिवर्सल ट्रूथ। ईश्वरा इज देयर,
एंड यू आर ब्रह्मन, अहम ब्रह्मास्मि, ये इंटेलेक्चुअल कॉन्सेप्ट्स नहीं है, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड एक और पॉइंट इन्होंने कहा, वी हैव टू हियर द रियल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ द मुक्त पुरुष। नो, नो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर मोक्षा। आप कितना भी मोक्षा के बारे में सुन लो, मुक्त पुरुष के बारे में सुन लो कि उनको क्या मोक्षा मिला, ये मुक्त पुरुष है वगैरह, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। इट इज एग्जैक्टली लाइक आप ड्रीम स्टेट में हैं और एक वेकर है जो अपनी स्टोरी सुना रहा है उस ड्रीमर को, कोई कम्युनिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। वो केवल एक अलार्म क्लॉक को बजा सकता है या ढोल बजा सकता है आपको उठाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकता। सो ये जो शास्त्र है, अब ये समझ लीजिए, इट्स अ मॉर्निंग अलार्म फॉर ऑल ऑफ यू टू वेक यू अप। तो दिस शास्त्र वर्क्स लाइक अ अलार्म, और ये हमें जगाने का काम करते हैं। और एक और बात, एक्सपीरियंस, मोक्षा इज नॉट a subject matter of experience, it is not an object of experience। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस जो है वो लिमिटेड है अपने शरीर मन बुद्धि से। विथ अवर बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स दीज आर रिस्ट्रिक्टेड, लेकिन मोक्षा इज बियॉन्ड बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स, इट इज गोइंग अबाउ बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। सो मोक्षा कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, अंडरस्टैंड दैट। ये बहुत गलत फहमी है लोगों की कि मोक्षा को हमें अनुभव करना है। मोक्षा इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ एन एक्सपीरियंस। यू कैन नॉट एक्सपीरियंस मोक्षा बिकॉज यू कैन एक्सपीरियंस समथिंग which is separated from you, other than you. What is you yourself? You don't have to experience that. You are mukta. You have to know that आप मुक्त हो। आपको ये नॉलेज हासिल करना है बस, और कुछ नहीं। ये एक्सपीरियंस का सब्जेक्ट मैटर नहीं है, ये नॉलेज का सब्जेक्ट मैटर है। इग्नोरेंस की वजह से हमें लगता है कि हम बंधे हुए हैं, लेकिन नॉलेज से आपको पता चलेगा अहम मुक्तः, अहम ब्रह्म। सो इसके साथ कंक्लूड होता है हमारा आज का ये सेशन। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और आज के क्वेश्चंस में से सबसे अच्छा क्वेश्चन, अपीलिंग क्वेश्चन आपको कौन सा लगा? आई एम नॉट सेइंग अच्छा क्वेश्चन इन द सेंस किसने अच्छा क्वेश्चन पूछा, वैसा नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हाँ, ये क्वेश्चन ने मेरे इग्नोरेंस को बहुत अच्छे से क्लियर किया है, या ये मुझे चाहिए था। तो हो सकता है हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी चॉइस हो सकती है, कि अपने अपने एरियाज हो सकती है, कि किसी को एक क्वेश्चन पसंद आएगा, किसी को दूसरा। तो आपको सबसे ज्यादा कौन सा क्वेश्चन अच्छा लगा? एंड डोंट बी अ पैसिव हिंदूस, डोंट बी अ पैसिव लिसनर्स। प्लीज राइट योर कमेंट्स, प्लीज शेयर दिस, डोंट हेजिटेट टू शेयर दिस नॉलेज विथ अदर्स ऑल्सो। हमें चाहिए कि कम से कम हम एक एग्रेसिव और ऑनेस्ट वेदांता के सपोर्टर बने। और ये इससे अच्छा सपोर्ट और क्या हो सकता है कि यहाँ पे आप नीचे अपने लाइक्स और डिसलाइक्स, आप अगर डिसलाइक करते हो तो प्लीज डिसलाइक इट, नो प्रॉब्लम। अगर आपके कुछ कमेंट्स है, आपको क्या अच्छा लगा, क्या गलत लगा, आपके कुछ सजेशंस है, वो आप सब यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ कमेंट सेक्शन में। So next week we will again continue with the साधना पंचकम। और गुरु पूर्णिमा है 24 जुलाई सैटरडे को, तो उस दिन हमारा गुरु पूर्णिमा का सेशन होगा शाम को, साधना पंचकम का नहीं होगा। और नीचे टेलीग्राम के लिंक्स दिए गए हैं, आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लें, और आपके जो भी कमेंट्स हैं आप दे सकते हैं नीचे। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप हमारे किसी भी वीडियो के नीचे के कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम में या हमारे ट्विटर में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। ओम हरि ओम।